नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत रामा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में पशु परिचर की जो भर्ती आई हुई है 10th पास, उसमें जो आपका पार्ट ए और पार्ट बी है, उनमें से पार्ट ए जो जीके का जो पार्ट है, उनमें से जो आपकी राजस्थान भूगोल की जो क्लास है, वो क्लास अपन दोस्तों आज एमसीक्यू के तहत इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पर सारे टॉपिक एमसीक्यू वाइज क्लियर करवाऊंगा दोस्तों, हमारे साथ जुड़ते रहना। ओके दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। राजस्थान भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया दोस्तों? अपना जो राजस्थान भूभाग है उसका जो नाम है वो राजपूताना किसने रखा था, ये आपको बताना दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड, विलियम फ्रैंकलिन, जॉर्ज थॉमस या विलियम ब्रूक? तो सुनो, 1800 ईस्वी में आयरलैंड से, कहां से दोस्तों? आयरलैंड से एक व्यक्ति आता है। कौन है वो है दोस्तों जॉर्ज थॉमस। कौन है मेरे प्यारे मित्रों? वो है आपका जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस प्रत्येक रियासत में जाता है और वहां पर देखता है कि जो एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल राजाओं की तरह रहता है, तो वो कहता है कि यहाँ पर राजपूतों का शासन रहा है। तो उसने अपना जो राजस्थान का जो भूभाग है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, और वो शब्द है राजपूताना दोस्तों। कौन सा है? राजपूताना। तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था आपके जॉर्ज थॉमस के द्वारा। एक बात ध्यान रखना, ये जो जॉर्ज थॉमस है, इन्होंने जिस राजपूताना शब्द का उल्लेख किया था वो किया था दोस्तों मौखिक रूप से। किसके रूप में किया था? इन्होंने मौखिक रूप से किया था। ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के रचयिता कौन है? एक बुक है जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और वो बुक किसके द्वारा लिखी गई है वो आपको बताना है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड, गौरीशंकर हीरानंद ओझा, क्लिटरबर्ग या गोपीनाथ शर्मा के दोस्तों? गोपीनाथ शर्मा के द्वारा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन 1829 की। कब की बात करते हैं? 1829 की बात करते हैं। और उसमें एक बुक लिखी गई थी जिस बुक का नाम क्या आपके? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोस्तों ये जो बुक लिखी गई थी, इस बुक में एक बात ध्यान रखना, इसमें राजस्थान के 3 नाम मिलते। कौन कौन से? एक मिलता है दोस्तों रायथान, एक रायथान मिलता है, एक रजवाड़ा मिलता है, और एक आपको मिलता है राजस्थान दोस्तों। और ये जो बुक है, ये बुक किसने लिखी थी? तो ये 1829 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड हो जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान द्वितीय शब्द का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। जल्दी से बताइए क्या इसका सही जवाब होगा? राजस्थान द्वितीय शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो किस शिलालेख में किया गया है? आप सबको पता ही है कि जो आपका खीमल माता का जो मंदिर है, ये जो खीमल माता का मंदिर है, ये आपके कहां पर है? सिरोही में। कहां पर है दोस्तों? सिरोही में। और इस खीमल माता के मंदिर से 625 ईस्वी में एक शिलालेख मिलता है जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। और इस शिलालेख में एक नाम मिलता है राजस्थान का। क्या नाम मिलता है? राजस्थान द्वितीय।
क्या नाम मिलता है दोस्तों? राजस्थान द्वितीय नाम मिलता है। तो ये ध्यान रखना कि कौन से शिलालेख में मिलता है? आपके बसंतगढ़ शिलालेख में। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? बसंतगढ़ शिलालेख हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की आकृति निम्न में से किसके समान प्रदर्शित होती है? अपना जो ये राजस्थान दिख रहा है, ये आपको जो राजस्थान दिख रहा है, इस राजस्थान की जो आकृति है वो आकृति किसके समान है, ये आपको बताना दोस्तों। ठीक है, चलिए किसके समान है आप सब बताइए। आपको पता ही है ये आकृति जो है, ये आकृति किसके समान प्रदर्शित होती है? हाँ दोस्तों, विषम कोणीय चतुर्भुज के द्वारा, त्रिभुजाकार द्वारा, आयताकार, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आपको ये जो आकृति दिख रही होगी, ये आकृति आपको पतंगाकार दिख रही है दोस्तों। ठीक है, कैसे आकृति दिख रही है आपको? पतंगाकार आकृति दिख रही है। ठीक है, चलो तो ये जो आकृति है ये है आपको अपन क्या बोलते हैं? इसको पतंगाकार भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विषम कोणीय चतुर्भुज, या फिर आपकी ये जो आकृति है ये कैसी हो जाएगी? पतंगाकार आकृति हो जाएगी दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर, विषम कोणीय चतुर्भुज। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, नागौर जिले का प्राचीनतम नाम क्या था? दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना कि जो आपके प्राचीन नाम है, उन प्राचीन नाम को आप कंप्लीट पढ़ के जाना, क्योंकि प्राचीन नाम से धीरे धीरे क्वेश्चन वहां से आने की संभावना बनती है। और आप देखते हो जैसे कि चंद्रावती है, अपना जैसलमेर का मांड नाम है, ये नाम एग्जाम में पूछा गया। जैसे कि उदयपुर राजसमंद को सम्मिलित करते हैं, शिवी, मेदपाट, मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये प्राचीन नाम पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सुनो, मांड जो है ये अभी मैंने आपको बताया है किसका नाम है? ये आपके जैसलमेर का नाम है दोस्तों। किसका नाम है? ये आपके जैसलमेर का नाम है। मेवाड़ किसका नाम है? तो मेवाड़ में आपका उदयपुर भी आ जाता है, इस मेवाड़ में आपका राजसमंद भी आ जाता है, और चित्तौड़ का कुछ भाग भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, जाबालीपुर, ठीक है, जाबालीपुर जो है ये कहते हैं अपन जालोर को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? जालोर को कहते हैं। तो नागौर का प्राचीनतम नाम क्या है? अहिछत्रपुर। क्या नाम है दोस्तों? अहिछत्रपुर नाम है नागौर का। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के अनुसार राजस्थान का क्या नाम था? ऋग्वेद के अनुसार क्या नाम था दोस्तों? आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, मरुकांतर, या फिर रजवाड़ा। देखो अभी अपने क्वेश्चन करके आए थे एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, और उसमें एक नाम मिलता है रजवाड़ा। तो ये जो नाम है, ये नाम किसके द्वारा पढ़ा है? ये पढ़ा है आपके कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी, तो वाल्मीकि के अनुसार राजस्थान का क्या नाम था दोस्तों? मरुकांतर। क्या नाम था दोस्तों? मरुकांतर। आर्यावर्त किसका नाम है? ये भारत का प्राचीन नाम है। क्या नाम है भारत का? आर्यावर्त। ठीक है, और ब्रह्मवर्त किसका नाम है? तो अपने राजस्थान का जो नाम मिलता है वो ब्रह्मवर्त मिलता है। तो बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, ये जो बुक है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? लेकिन क्वेश्चन ये है कि बुक लिखी जिसने थी वो लिखी कब थी? ठीक है दोस्तों, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनो। एक व्यक्ति है जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? विलियम फ्रैंकलिन। ये विलियम फ्रैंकलिन राजस्थान में आता है 1805 में। ठीक है दोस्तों, 1805 में आकर देखता है कि एक व्यक्ति है जिसने राजस्थान भूभाग के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया था। क्या था? राजपुताना। क्या लिखा था? राजपुताना। और वो व्यक्ति कौन था कहने वाला? वो था जॉर्ज थॉमस। ठीक है, तो उसके ऊपर एक बुक लिखी गई थी। किसके द्वारा? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा।
के द्वारा, और उस बुक का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो ये बुक कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी मेरे प्यारे दोस्तों 1805 में। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूं कि पशुचर जो भर्ती है, इस भर्ती में आप देखना राजस्थान के जो प्रश्न बनने की जो संभावना होगी वो ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है, ये जो मैं एमसीक्यू करवा रहा हूं, यहां से आपको हूबहू तो नहीं मिलेंगे, लेकिन संभावना है कि यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप एमसीक्यू बिल्कुल देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आ गई। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी थी? 1805 में। ठीक है दोस्तों, अब सुनो, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को एक नाम दिया था, क्या नाम था वो? सर आपने अभी बताया था, वो है राजपूताना। क्या नाम है? राजपूताना। अब इस राजपूताना का जो लिखित प्रमाण मिलता है, जो लिखित प्रमाण मिलता है वो मिलता है आपको विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है? राजस्थान का पूर्वी बिंदु बताना है। देखो दोस्तों, अब आपको दिशा तो पता ही है, ये दिशा है पूर्व, ये दिशा है आपके पश्चिम, ये दिशा है आपकी उत्तर, और ये दिशा आपकी कौन सी है? दक्षिण है। अपन अगर दक्षिण की बात करते हैं, देखो दक्षिण बिंदु कौन सा है? अगर पूछे कि गांव, तो यहां पर जो गांव होगा वो होगा बोरकुंड गांव। कौन सा गांव होगा? बोरकुंड होगा। और ये बोरकुंड गांव कौन से जिले में आता है? तो ये आपके आता है बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में आता है दोस्तों? बांसवाड़ा जिले में आता है। पश्चिमी बिंदु देखोगे, यहां पर एक गांव आएगा कटरा गांव। कौन सा गांव आएगा? कटरा गांव। और ये कटरा गांव कौन से जिले में आता है? तो आप बताओगे सर ये आता है जैसलमेर में। कौन से जिले में आता है? जैसलमेर में आता है। ठीक है दोस्तों, अगर अपन उत्तर की बात करते हैं, यहां पर एक गांव आता है और उस गांव का नाम है कोना गांव। और ये कोना गांव कौन से जिले में आता है? ये आता है आपके श्री गंगानगर। कौन से जिले में आता है दोस्तों? श्री गंगानगर जिले में आता है। ठीक है, और पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व जो गांव है उस गांव का नाम है सिलाना गांव। और ये सिलाना गांव आपके कौन से जिले में आता है? तो ये आपके आता है धौलपुर जिले में। कौन से जिले में? देखो अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूर्वी बिंदु कौन सा है? आपको पूर्वी बिंदु बताना है। पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? सिलाना। सिलाना ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन जो ए है उसमें आपको सिलाना दिख रहा है, बाकी आपको सिलाना नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? सिलाना गांव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? जो अभी जो 2023 है इसमें राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं? ठीक है दोस्तों, देखो 1 नवंबर 1956 तक, 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में 25 जिले थे। कितने जिले थे दोस्तों? 25 जिले थे और 5 संभाग थे। कितने संभाग थे मेरे प्यारे दोस्तों? 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5। अब देखो 1 नवंबर के बाद में 26 जनवरी 1987 को एक नया संभाग बना देते। 5 हैं, यहां पर कौन सा बनेगा? 6ठा संभाग बनाया गया था अजमेर। कौन सा संभाग बनाया दोस्तों? अजमेर बनाया गया था। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद में आप देखोगे तो 4 जून 2004-05 में एक संभाग और बनाया गया था और वो था आपका 7वां संभाग। और वो कौन सा है दोस्तों? वो आपका है भरतपुर। कौन सा दोस्तों? भरतपुर। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो आपको एक याद रखना है BPS। क्या याद रखोगे? BPS। और ये तीनों के तीनों जो संभाग हैं वो बने हैं आपके 2023 में। कब बने दोस्तों? वो बने हैं आपके 2023 में। बी से क्या होगा? बी से होगा आपका बांसवाड़ा संभाग। कौन सा संभाग? तो बी से हो जाएगा बांसवाड़ा। पी से हो जाएगा आपके पाली संभाग और स से हो जाएगा आपके सीकर
संभाग। ठीक है, तो अगर आप देखोगे राजस्थान में वर्तमान में अगर कुल संभागों की संख्या कितनी है दोस्तों, देखो 5 से अब 6 7 7 और 3 कितने हो गए 10 10 कहीं दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख रहा है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सी इज अ राइट आंसर। तो वर्तमान में राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं, तो वर्तमान में संभाग तो हैं आपके 10 संभाग है, और अगर पूछे जिलों की संख्या कितनी है, तो जिले कितने दोस्तों 50 जिले, कितने जिले हो गए हैं अब 50 जिले हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का वास्तविक स्वरूप अस्तित्व में आया। दोस्तों अपना जो राजस्थान है, ये राजस्थान कब अस्तित्व में आया, तो देखो दोस्तों अपना जो संभाग है, अपना जो राजस्थान है, वो राजस्थान आता है 1 नवंबर 1956 को। तो ये वास्तविक जो स्वरूप है, उस दिन क्या हुआ था, तो आपको उस दिन 25 जिले हो गए थे। कितने जिले थे दोस्तों, 25 जिले थे और 5 संभाग। तो 1 नवंबर 1956 तक अपना राजस्थान क्या है, इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो अस्तित्व में आ गया था। इसलिए अपन इस दिन क्या मनाते हैं, तो इस दिन अपन राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। और आपको जो 30 मार्च 1949 दिख रहा है, इस 30 मार्च को अपन क्या मनाते हैं, तो इस दिन मनाते हैं अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बातें आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र मालव देश के नाम से जाना जाता। देखो प्राचीन नाम वापिस आ गया, प्राचीन नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्राचीन काल में मालव देश किसे कहते थे, देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अपन साथ ले लें तो इनको कहते हैं वागड़। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं अपन वागड़। ठीक है, अब ये जो कोटा है, और कोटा और झालावाड़ ये दोनों आते हैं हाड़ौती में। किसमें आते हैं दोस्तों, हाड़ौती में आते हैं। लेकिन मालव देश पूछा है तो ध्यान रखना, मालव देश कहते हैं झालावाड़ को। किसको कहते हैं, झालावाड़ को। अगर मैं झालावाड़ के साथ और क्या जोड़ दूं, अगर मैं इसको प्रतापगढ़ जोड़ दूं तो मालव देश 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो मालव देश में कितने जिले आते हैं राजस्थान के, तो 2 जिले आते हैं। उस समय झालावाड़ को प्रतापगढ़ दोनों को साथ में लेते हैं तो कहते हैं कि मालव देश था। ठीक है, तो मालव देश किसका प्राचीन नाम है, झालावाड़ का प्राचीन नाम है। झालावाड़ वर्तमान में कौन से संभाग में आते हैं, कोटा संभाग में आता है। कोटा संभाग में टोटल 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। यहां तक आपको दोस्तों बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहां लिख दूं अन्न भंडार या फिर अन्न का कटोरा किसे कहते हैं, तो आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसको अन्न का कटोरा कहते हैं, देखो बीकानेर है, इसे कहते हैं अपन। बीकानेर में एक स्थान आता है लूणकरणसर, और इस लूणकरणसर में राजकोट की तरह ही यहाँ पर क्या होती है, मूंगफली का उत्पादन होता है, इसलिए इसे कहते हैं राजस्थान का राजकोट। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ठीक, भीलवाड़ा को क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर या इसे वस्त्र नगरी कहते हैं। ठीक है, झालरापाटन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं घंटियों का शहर। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे कहते हैं घंटियों का शहर। ठीक है, अब बचा कौन है, गंगानगर, यानी अन्न का कटोरा किसे कहते हैं अपन, श्री गंगानगर को कहते हैं। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, गंगानगर। गंगानगर को कहते हैं अन्न का कटोरा कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी इज राइट आंसर, श्री गंगानगर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उस चीज को अंडरलाइन जरूर करना जो एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो अभी मैंने बताया था वागड़ किसमें आता है, सॉरी वागड़ में कितने जिले आते हैं, 2 जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मेवात में 2 जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। बोमट में उदयपुर के साथ में ये नहीं आएगा आपके, तो ये आपका सही जवाब है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो देखो एक जिला है, इस जिले का नाम है आपके उदयपुर। कौन सा जिला है,
उदयपुर। इधर आप देखोगे उदयपुर के नीचे की साइड आपको जिला दिखेगा डूंगरपुर, ठीक है। फिर बाद में इधर होते पूरा सीरीज देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो आपके उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य में जो पठार पाया जाता है इसे अपन क्या कहते हैं, बोमट का पठार कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे, बोमट का पठार कहते हैं, ठीक है। तो बोमट कहाँ विस्तृत है, तो उदयपुर से डूंगरपुर के मध्य विस्तृत है। यहाँ पर चित्तौड़ नहीं आएगा, तो ये आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान में मेरवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान में मेरवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो देखो जोधपुर और पाली, ठीक है। जोधपुर और पाली सम्मिलित हैं, तो इनका प्राचीन नाम है मारवाड़। क्या नाम है दोस्तों, मारवाड़। राजसमंद और उदयपुर अभी मैंने बताया है, ये आपके मेवाड़ रियासत में आते थे, ठीक है। अजमेर और टोंक ये जो है इनको आप देख सकते हो, ये आपके खेराड़ में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे दोस्तों, खेराड़ में। तो आपको पूरा जो अजमेर और ब्यावर है ये आपके किस में आता है, ये आपके आता है मेरवाड़ा में। किस में आता है दोस्तों, मेरवाड़ा में। बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आज की जो अपनी जो एमसीक्यू जो क्लास है इसका अंतिम जो प्रश्न है वो है कि राजस्थान के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम योधेय प्रदेश था, ठीक है। योधेय प्रदेश किसे कहते हैं, देखो प्रतापगढ़ को कहते हैं कांटल प्रदेश। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, कांटल प्रदेश है, ठीक है। बूंदी, बूंदी का जो प्राचीन नाम है वो है आपका वृंदावती। बूंदी का प्राचीन नाम है वृंदावती। और उपनाम पूछोगे तो इसको कहते हैं धान का कटोरा। अन्न का कटोरा श्री गंगानगर है, धान धान होता ना वो है, ठीक है। धान का कटोरा बूंदी। जैसलमेर को कहते हैं मांड। जैसलमेर को क्या कहते हैं, मांड, ठीक है। या फिर वल्ल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और श्री गंगानगर जो है, इस श्री गंगानगर का प्राचीन नाम जो है इसमें अपन हनुमानगढ़ को भी जोड़ लेते हैं। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, आपके योधेय प्रदेश हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज अपन की जो आपकी पशु परिचय को लेके पहला जो टॉपिक है नामकरण, उसके अपन एमसीक्यू देखे दोस्तों। इसी तरह मैं आपको रोज एक टॉपिक के क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हुए आपके पूरा का पूरा जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच।